चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग हु डेमोन्स्ट्रेटेड द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को किन्होंने बताया था? एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट इन डिटेल. हमें जो वो एक्सपेरिमेंट उसको डिटेल में बताना है. तो आइए देखते हैं इसका की कंसेप्ट. अगर हम इसके की कंसेप्ट की बात करें तो क्या होगा? वो मेजल्सन शटल एक्सपेरिमेंट. इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था. एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था. तो अगर हम बात करें, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ई कोलाई को लिया था. ई कोलाई को लिया था और उसको मेनी जनरेशन तक उन्होंने क्या किया था? NH4Cl के सॉल्यूशन में ग्रो किया था, जिसमें जो N था वो N15 था, यानी हैवी आइसोटोप था नाइट्रोजन का. तो N15 कैसा आइसोटोप है? हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन का. कब तक? टिल द बैक्टीरिया बिकम लेबल्ड विद द हैवी आइसोटोप. तब तक जब तक बैक्टीरिया उससे लेबल्ड ना हो जाए. उसके बाद क्या किया? ये जो लेबल्ड बैक्टीरिया है इसको किस में शिफ्ट कर दिया? इसके बाद इसको N14 नाइट्रोजन मीडियम में शिफ्ट कर दिया. और उसके बाद क्या हो? सैंपल को लिया गया हर एक जनरेशन के लिए. क्यों? तो ई कोलाई जो होता है इसका जो डिवाइडिंग का टाइम होता है, यानी रिप्रोडक्शन करने का, वो कितना होता है? वो होता है 20 मिनट. तो हर जनरेशन में इसके टाइम को लिया गया. हर जनरेशन में जो सैंपल्स है उसको लिया गया. उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद इसको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूग किया गया. डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया. किसके साथ? यूजिंग सीजियम क्लोराइड. यूजिंग सीजियम क्लोराइड. सीजियम क्लोराइड के साथ इसको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया गया. तो जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया तो जो हैवीएस्ट था वो नीचे सेटल्ड हो गया. तो हैवीएस्ट कौन था? हैवीएस्ट था N15 आइसोटोप्स वाले. तो ये नीचे सेटल्ड हो गए. और जो लाइटर था वो सरफेस की तरफ जाके तैरने लगे. जो लाइटर था वो सरफेस की तरफ तैरने लगे, यानी कौन? N14 और N14. ये तो उन्होंने क्या देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन का ई कोलाई जब हम लोग टेस्ट किए तो उनको एक बीच में इंटरमीडिएट फॉर्म मिला, यानी N14 N15 हाइब्रिड मिला. और ये कहाँ? ये N15 हैवी आइसोटोप और N14 लाइट आइसोटोप के बीच में उनको मिला. इसके बाद क्या हुआ? जब सेकंड जनरेशन के लिए टेस्ट किया गया, तब उन्होंने क्या देखा? यानी जब 40 मिनट बाद लिया गया, जब सेकंड जनरेशन किया गया, तो उनको 50% लाइट डीएनए मिला. 50% लाइट, यानी N14 उनको मिला. और 50% इंटरमीडिएट मिला. और 50% कैसा मिला? इंटरमीडिएट और हाइब्रिड, यानी N14 एंड N15, ये 50% मिला. इसी के साथ जब हम लोग इन्होंने थर्ड जनरेशन में देखा, जब इन्होंने थर्ड जनरेशन में भी देखा, थर्ड जनरेशन यानी आफ्टर कितना मिनट? आफ्टर 60 मिनट. जब आफ्टर 60 मिनट इन्होंने देखा तो इनको देखा कि उसमें दो टाइप के डीएनए थे. कितने टाइप के? 2 टाइप के. कौन कौन से? 25% इंटरमीडिएट, 25% कौन थे? इंटरमीडिएट, यानी 25% N14 N15 थे. और 75% जो थे वो कौन थे? वो थे लाइट लाइट आइसोटोप वाले, यानी N14 ये थे. फर्दर जब इन्होंने फोर्थ जनरेशन की देखा, फोर्थ जनरेशन यानी कितना? 80 मिनट के बाद इन्होंने जब देखा तो उसमें उन्होंने देखा कि 12.5% थे इंटरमीडिएट, यानी N14 एंड N14. एंड 87.5% कौन थे? जब 12.5% थे इंटरमीडिएट हाइब्रिड, यानी N15 N14. और 87.5% कौन थे? N14 तो ये जो इतना इनको ऑब्जर्वेशन मिला, उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि ये जो ऑब्जर्वेशन है ये तभी संभव हो सकता है जब जब जो डीएनए ड्यूप्लेक्स है वो रेप्लिकेशन के टाइम सेपरेट हो गया होगा और एक पेरेंट स्ट्रैंड जो है उसमें कंजर्व रह गया होगा. इसी उस कंजर्व्ड स्ट्रैंड में फिर एक नया स्ट्रैंड बन रहा होगा. सो यही था मिजल्सन एंड सेटल का एक्सपेरिमेंट जो डीएनए रेप्लिकेशन के सेमी कंजर्वेटिव नेचर को एक्सप्लेन करता है.
सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप आप सभी को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।